कोरोना केसों में इजाफा देखा जा रहा है। 7 अजला में ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 9,844 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 197 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 60 लाख हो चुकी है। रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद 1,21,767 है। वाज़ेह हो कि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के पाए जाने की वजह से लोगों में तशवीश की लहर है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके। वसीम, महाराष्ट्र में कोरोना के हवाले से क्या कुछ अपडेट? देखिए, महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो नंबर्स है कोरोना के मरीजों की कम हो चुकी है, लेकिन जो एहतियात के तौर पर अब भी महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरह से कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। यही एक वजह है कि अभी भी कई जिले हैं जहाँ पे बाकायदा एक लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। साथ ही अभी तक अनलॉक की जो प्रक्रिया है पूरी नहीं की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत लोगों के बीच में ना आए। अगर हम महाराष्ट्र में रिकवरी रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा है 95.93, यानी कि ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकवरी है। और देखते हुए बाकायदा और भी कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर अब भी आशंका जताई जा रही है। जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। और साफ तौर पे यही वजह है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की। इस बैठक में बाकायदा कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान खास करके वैक्सीन को लेकर भी चर्चा की गई कि महाराष्ट्र में देखा गया 5 से 6 लाख वैक्सीन रोजाना लग रहे हैं। जो कैपेसिटी है महाराष्ट्र की 10 लाख वैक्सीन लगाने की, उस टारगेट को किस तरह से पहुंचा जाए, इस पे खास करके चर्चा की। साथ ही जो ऑक्सीजन की कमी हमने देखा था पूरे देश भर में थी, महाराष्ट्र में से भी सबसे ज्यादा देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी ही कई राज्यों से उन्हें ऑक्सीजन मंगाना पड़ा। तो ऑक्सीजन की निर्मित किस तरह से हो, उस पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार का टारगेट ये है कि किसी भी तरीके से 3000 मैट्रिक टन जो उत्पादन है वो होना चाहिए महाराष्ट्र में। इसे लेकर बाकायदा एक बैठक की गई ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें न आए। और जिस तरह से देख रहे हैं कि हमने जो कोरोना वायरस है उसके जो रंग रूप है बदलते हुए नजर आ रहे हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट, इसे लेकर भी बाकायदा कई तरह के जो जिले हैं उन पे अलर्ट रखा गया है। इन 7 जिलों के जो जिला अधिकारी हैं उनसे सीएम उद्धव ठाकरे ने बात की। उन जिलों की अगर बात करें तो रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और हिंगोली, ये 7 जिले हैं जिनके जो जिला अधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए उस जिले से किस तरह से मरीजों की संख्या है उस पर चर्चा की गई। और आने वाले दिनों में किस तरह से वैक्सीन को लेकर टेस्ट किए जाएंगे वो भी चर्चा की गई है। साथ ही जिस तरह से दूसरी लहर के बाद जो तीसरी लहर आने की आशंका जताई गई है, उसे देखते हुए अपने शहर या जिले में जो अध्ययन करना चाहिए कि जल्दबाजी ना करे किसी भी तरीके की अनलॉक खोलने के लिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई अब लेवल 1 पे आ चुकी है। इसके बावजूद भी लेवल 3 पे रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके से ओपन होने के बाद लोगों की भीड़ सड़कों पे आती है या फिर ट्रेनों में आती है या मॉल में आती है तो उससे भी कोरोना के मरीजों की बढ़ने की शंका साफ तौर पे नजर आ रही है। क्योंकि अब भी खतरा टला नहीं है। तो कोरोना की जो तीसरी लहर है उसे लेकर अब भी आशंका जताई जा रही है, तो इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से अलग नजर आ रही है। बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। और अब बात